नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। ये नई पुस्तक जो 2025-26 में आई है उसके हल हैं। आज हम अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के हल देखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्राकृतिक आकृति, पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भौतिक मानचित्र। प्रश्न नंबर 2 है, सेतु का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी में अलग अलग चिन्ह दर्शाए गए हैं। इसमें से इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3 है, कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरी थी। उज्जैनी, मुंबई, दिल्ली, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर है उज्जैनी। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम GMT पर स्थानीय समय से आगे होता है 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट या 7 घंटे 30 मिनट। तो इसका सही आंसर है 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में या 48 घंटे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में। प्रश्न नंबर 6 है, रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो इसका सही आंसर है उत्तर। मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है दूरी, आरेख, दिशा या प्रतीक चिन्ह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आरेख। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा या भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भूमध्य रेखा। प्रश्न नंबर 9, भूमध्य रेखा के चारों ओर सामान्यतः होती है उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, शीत जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु। तो इसका सही आंसर है उष्ण जलवायु। ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं या दिशाएं। तो इसका सही आंसर है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसके बाद अगला है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, मानचित्रों की पुस्तक एटलस कहलाती है। दूसरा, ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। किसी मानचित्र में स्थान विशेष पर पाए जाने वाले खनिज को दर्शाया गया है, वह मानचित्र थीमेटिक कहलाएगा। ग्लोब पर एक ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर बनती है। प्रमुख याम्योत्तर को 0 डिग्री से अंकित किया जाता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। अगला है, ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान दिशाओं को बताता है। अगला है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु ठंडी होती है। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? भारत के राज्यों की सीमाओं को जानने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। अगला है, क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है? लिखिए।
नहीं, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। इसका आकार एक चपटा गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। तीसरा है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है। अगला है, किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं? तो मानचित्र में लघु आरेखों को छोटे पैमाने के मानचित्र कहा जाता है। ये मानचित्र बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को छोटे आकार में दर्शाते हैं, जैसे कि दुनिया का नक्शा या महाद्वीप का नक्शा। अगला है, चतुर्दिश में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं? तो चतुर्दिश में 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगला है, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है? तो इसका उत्तर है, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग दिन के समय को दर्शाता है। इसका मतलब है कि ग्लोब का वह हिस्सा जो लैंप की रोशनी में है वह समय दर्शाएगा जब उस क्षेत्र में दिन हो रहा होगा। नाविक द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है, नाविकों द्वारा दिशा जानने के लिए कंपास नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। कंपास एक ऐसा उपकरण है जो चुंबकीय सुई का उपयोग करके उत्तर दिशा को इंगित करता है, जिससे बाकी दिशाओं का पता लगाना आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? तो पृथ्वी पर किसी स्थान का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा लगाया जाता है। अगला है, मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में मैप कहते हैं। अगला है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है, सूर्योदय की ओर मुंह करके चलें। पूर्व आपके सामने है, उत्तर आपके बाएं में है और दक्षिण दाईं ओर है और पश्चिम आपके पीछे है। आप सूर्यास्त की ओर भी मुंह करके चल सकते हैं। पश्चिम आपके सामने है, उत्तर दाईं ओर है, दक्षिण बाईं ओर है और पूर्व आपके पीछे है। IST और GMI संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। तो IST का पूर्ण रूप भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। यह समय जो लंदन के ग्रीनविच में स्थित रॉयल वेधशाला में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 अंश पूर्व तथा 30 अंश पूर्व पर क्या समय होगा? यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 अंश पूर्व में दोपहर 1 बजे होगा और 30 अंश पूर्व में दोपहर 2 बजे होगा। मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। इसमें पैमाना हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पर देखिए चित्र बनाया हुआ है ABCD। इसमें जो इसकी पार्क की लंबाई है वो 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर दर्शाई गई है। इस तरह से आपको इसका चित्र बनाना है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और 180 डिग्री देशांतर के लगभग साथ साथ चलती है। अगला है, वराह मिहिर कौन थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो वराह मिहिर एक प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिष, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास हुआ था और उन्होंने उज्जैन में ही शिक्षा प्राप्त की थी।
वे गुप्त काल के दौरान उज्जैन में रहते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। तो वृक्ष, पुलिस स्टेशन, तालाब, पक्की सड़क, इनके चित्र बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है वृक्ष का, फिर पुलिस स्टेशन, PS लिखा जाता है, तालाब का ये प्रतीक चिन्ह है और पक्की सड़क का नीचे जो बना हुआ है ये चिन्ह है। इस तरह से आपको बनाना है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। तो मानचित्र के 3 प्रमुख घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी है, मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है, जो वास्तविक दुनिया में उन बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। दिशा, मानचित्र पर दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जैसी दिशाओं को दर्शाता है, जो किसी स्थान की स्थिति को समझने में मदद करता है। प्रतीक, तो मानचित्र पर विभिन्न वस्तुओं जैसे कि सड़कें, नदियाँ, पहाड़ आदि को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 9। मानचित्र व रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मानचित्र और रेखा चित्र में प्रमुख अंतर यह है कि मानचित्र एक क्षेत्र का विस्तृत पैमाने के अनुसार चित्रण होता है, जबकि रेखा चित्र एक बिना पैमाने का चित्रण होता है। मानचित्र में विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं शामिल होती है, जबकि रेखा चित्र में केवल एक सामान्य दृश्य या दिशा निर्देश होता है। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों को नाम सहित दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए ये मानचित्र में मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश को बीच में दर्शाया गया है और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा गुजरात है, चौथा महाराष्ट्र है, पांचवा छत्तीसगढ़ है। इस तरह से इन सभी राज्यों को यहाँ पर इस चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो चित्र बना हुआ है इसको देखकर नीचे जो प्रश्न है इनके उत्तर लिखना है। तो रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है? तो रेलवे स्टेशन पश्चिम दिशा में है। इसके बाद बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा में चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे? तो दक्षिण दिशा से चलकर पश्चिम में जाएंगे। दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है? तो दिशा को प्रदर्शित करता है। चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है? तो बाजार स्थित है। विद्यालय के नज़दीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही है? तो क्या दिखाई दे रहा है? बाजार दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार हैं भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र और विषयगत मानचित्र। इन मानचित्रों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अगला है, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। तो पहला अंतर है दिशा के आधार पर। अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में चलती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में चलती है। दूसरा है समानांतर। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। माप के आधार पर अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होती है। देशांतरों को भी डिग्री में मापा जाता है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है। ये पूरा उत्तर यहाँ पर दे रखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मानचित्रों में निर्देशांकों का उपयोग किसी स्थान के सटीक स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
निर्देशांक जैसे अक्षांश और देशांतर एक विशिष्ट स्थान की पहचान करने के लिए एक संख्यात्मक प्रणाली प्रदान करते हैं। अगला है ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। ये भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, इनको दर्शाना है ग्लोब के चित्र में। तो यहाँ देखिए ये ग्लोब का चित्र बना हुआ है, इसमें ये सारी चीज़ें दर्शाई गई है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा, इस तरह से आपको इसका चित्र बनाना है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।